हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्रा एकेडमी नौगांव में स्वागत है। आप जैसे कि जानते हैं कि आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है। तो मैथमेटिक्स आज सभी एग्जामों के लिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, देखो इधर सबसे पहले अपन समझाएंगे कि मैथमेटिक्स के बारे में कि कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो उन सभी टॉपिकों की जानकारी सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि हमें पहले रास्ता पता होना चाहिए, तभी तो हम उस पर अच्छे से चल पाएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम सिलेबस के बारे में। ठीक, देखिए आप सभी यहाँ पर ये जो आपका सिलेबस है जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए फायदेमंद होगा। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में दीजिए, टॉपिक यही आएंगे आपके। चलिए हम इसको अलग अलग भागों में बांटेंगे पूरे सिलेबस को। ठीक, देखिए सबसे पहले हम इसको बांटेंगे ए भाग वाला, जो बिल्कुल शुरुआती होता है, बेसिक चीजें होती हैं और मैक्सिमम एग्जामों में पूछे जाते हैं टॉपिक। ठीक, सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आता है वो आता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। इसके बाद आपका सिलेबस का दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक जिसको आप कहते हो। तीसरा टॉपिक है आपका इसमें वो है आपका वर्ग वर्गमूल, वर्ग वर्गमूल एंड घन घनमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। फोर्थ टॉपिक आपका इसके अंतर्गत आता है वो आपका है दशमलव भिन्न टॉपिक, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। और फिफ्थ आपका इसके अंतर्गत आता है करणी एवं घातांक, करणी एवं घातांक। चलिए, और आप इसका ए पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो आपका है सरलीकरण, सरलीकरण। ये टॉपिक आपके पूरे मैथमेटिक्स का बेसिक है। देख लीजिए आप इन सभी टॉपिक को, ये आपका पूरे बेसिक है पूरी मैथमेटिक्स के। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि मैथ आप आगे बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे मजबूत होने चाहिए। चलिए, अब हम ए पार्ट का सिलेबस तो देख लिया। ए पार्ट का जो सिलेबस है वो पूरी मैथ का बेस है, इसी पे डिपेंड रहना है पूरी मैथ। अगर आपकी ये मजबूत है पूरी तो बहुत आसान हो जाएंगे, फिर तो कॉन्सेप्ट बस आपको समझ में आते रहे, सब मजबूत होता जाएगा। देखिए जरा सेकंड जो हमारा बी पार्ट का सिलेबस है इसी का। ठीक, बी पार्ट का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले आपका आता है, इसको हमने बी पार्ट में बांटा है, इसमें आपका आता है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसे आप बोलते हैं, अनुपात एवं समानुपात, समानुपात। इसका जो आपका दूसरा टॉपिक है, हम जरा पेन चेंज कर लें, अनुपात एवं समानुपात के बाद आपका जो सेकंड इसमें है वो है आपका साझा, जिसको आप बोलते हैं पार्टनरशिप। और तीसरा आपका इसके अंतर्गत आता है मिश्र समानुपात, मिश्र समानुपात। इसका जो फोर्थ टॉपिक है आपका वो है आपका इसमें जो आपका आता है औसत, यानी एवरेज। ठीक, इसका जो फिफ्थ टॉपिक है आपका वो आता है आपका मिश्रण, यानी मिक्सचर। इनको हम बिल्कुल क्रम से देखेंगे पूरा सिलेबस एक साइड से। चलिए, आपका जो तीसरा भाग हमने इसमें बांटा है
उसके लिए हम जरा पेन चेंज कर लेते हैं फिर से। तीसरा आपका जो भाग है इसके अंतर्गत सी पार्ट, उसके जो टॉपिक हैं पूरे, उसको पूरा मैथमेटिक्स का हार्ट कहा जाता है, मैथमेटिक्स का दिल कहा जाता है। ये जो टॉपिक हैं ये बहुत एक समय पे थोड़ा टफ थे, लेकिन अब फ्रैक्शन मेथड से बहुत आसान हो गए हैं। और आपकी जो मेथड पूरी पढ़ाई जाएगी मैथमेटिक्स टोटल फॉर्मूला लेस रहेंगी, फॉर्मूले आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कॉन्सेप्ट आपको देखना है बहुत अच्छे से, बिल्कुल इजी बना देंगे पूरी मैथ। हमारी ये रेगुलर सीरीज चलेगी। इसमें देखिए जरा, पहला जो सी पार्ट का है उसमें सबसे पहले आता है परसेंटेज, यानी प्रतिशत, प्रतिशत या परसेंटेज आपका। जो सेकंड इसके अंतर्गत आता है वो आता है लाभ एवं हानि, लाभ एवं हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। एंड थर्ड टॉपिक इज डिस्काउंट, यानी बट्टा जिसको आप बोलते हैं, किसी भी वस्तु पर जो डिस्काउंट मिलता है हमें उसको बट्टा यानी डिस्काउंट कहते हैं। फोर्थ जो टॉपिक इसके अंतर्गत आता है वो आता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी एसआई, सिंपल एंट्रेंस। एंड फिफ्थ टॉपिक जो आपका है इसके अंतर्गत वो आता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अभी हम चक्रवृद्धि ब्याज तक पहुंचे, यानी अभी हमने केवल 3 पोर्शन इसके देखे हैं। हम इसको टोटल 5 पोर्शन में बांटते हैं, 2 अभी और पार्ट इसके होंगे जो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। यहां देखिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, अभी महत्वपूर्ण बताएंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कौन कौन सा है, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। और जैसे ही हम पूरा सिलेबस समझाने के बाद आपको आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, संख्या पद्धति से, क्रम से हमारे सारे टॉपिक चलते रहेंगे, ठीक। क्योंकि ये जो टॉपिक है एक दूसरे से संबंधित है, ये तो पूरी मैथमेटिक्स का बेस है। अगर आपका ये मजबूत है तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। अनुपात समानुपात आपका मजबूत है तो ये पूरे इजी हो जाएंगे। और आपका अगर परसेंटेज आपने मजबूत कर लिया, एक फ्रैक्शन मेथड सिंपल सा बताएंगे, उसके आपके पूरे के पूरे ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। देखेंगे एक एक बिल्कुल क्रम से, हम पूरी सीरीज चलेगी आपकी। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा, इसका फोर्थ पार्ट देख लीजिए आप। अब हम इसका फोर्थ पार्ट निकालेंगे, यानी आपका डी पोर्शन जो इसका है। आगे बढ़ेंगे, हमने इसका डी पोर्शन देखा, उसी के आगे का पोर्शन है डी पोर्शन। सी तक के हमारे कंप्लीट है, डी पोर्शन में देखिए जरा आप। सबसे पहले डी पोर्शन में जो आपका आता है वो एक टॉपिक आता है आपका टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे, चाहे आप एमपी व्यापम का एग्जाम दे, चाहे आप कोई यूपी का एग्जाम दे, एसआई का दे, कुछ भी आपके एग्जाम हो, ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए देखिए जरा, टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य। इसी टॉपिक का, इसी समय एवं कार्य का जो आपका दूसरा भाग है, इसी के अंतर्गत वो है आपका नल एवं टंकी, नल एवं टंकी। आपका जैसे ही समय एवं कार्य टॉपिक आपका मजबूत हो जाएगा, उसी टॉपिक पर, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आपका नल एवं टंकी वाले क्वेश्चन, पूरे के पूरे इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तीसरा जो पोर्शन इसके अंतर्गत आता है वो आता है चाल, दूरी और समय, चाल, दूरी एवं समय, ये आपका थर्ड टॉपिक है इसका, डी वाले पोर्शन का, डी पार्ट का। और जो फोर्थ टॉपिक इसी के अंतर्गत आता है वो आपका आता है, आपने पढ़े होंगे क्वेश्चन अगर, ट्रेन संबंधी, यानी चाल, दूरी और समय पर ही बेस्ड है, पूरे इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आपके ट्रेन संबंधी, इसी का पार्ट है ये ट्रेन संबंधी। और पांचवा जो पोर्शन है आपका, फिफ्थ लास्ट, इसी चाल, दूरी एवं समय पर ही इसी से संबंधित है आपका, आपने पढ़ा होगा नाव एवं धारा।
ये आपके 5 टॉपिक इसके दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों टॉपिक एक ही हैं और ये तीनों टॉपिक एक ही हैं। चाल, दूरी और समर पर बेस्ड हैं इस तीनों की तीनों चीजें। ठीक, बहुत आसान बना देंगे, बिल्कुल सेकंडों में आप इनको हल करेंगे। चलिए, ये आपका डी पार्ट है इसका, क्योंकि सबसे पहले सिलेबस देखना है हमें। आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एक एक टॉपिक उठाएंगे क्रम से। अब हमारा जो अगला नेक्स्ट वाला पोर्शन है, यानी हमने लास्ट पार्ट में जो डिवाइड किया है वो हमारा है ई पोर्शन। इसमें थोड़ा ज्यादा टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं, सभी महत्वपूर्ण है मैथमेटिक्स में तो टॉपिक। चलिए देखिए जरा, जो ई पोर्शन है इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका आता है, आपने अगर क्वेश्चन किए होंगे जो भी, तो क्षेत्रमिति से संबंधित। क्षेत्रमिति, सबसे पहले क्या आता है, क्षेत्रमिति। दूसरा आपका इसी के अंतर्गत आता है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। तीसरा आपका जो आता है इसके अंतर्गत वो आता है आपका एक एलजेब्रा। कौन सा टॉपिक, बीजगणित जिसे आप कहते हैं एलजेब्रा। बीजगणित। एंड जो आपका चौथा टॉपिक बीजगणित के अंतर्गत आता है, बीजगणित के बाद जो आपका क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, बीजगणित, और जो आपका चौथा टॉपिक इसके बाद आएगा वो आपने पढ़े होंगे चीजें, ऊंचाई एवं दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस, आपने देखे होंगे ऊंचाई एवं दूरी वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके। इसी के अंतर्गत जो आपका 5th टॉपिक आपको मिलना है वो आता है एक पाई चार्ट। पाई चार्ट। इसी के अंतर्गत जो एक टॉपिक और पूछा जाता है पाई चार्ट के अलावा, तो डाटा इनसफिशिएंटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी में करवा देंगे उसको फिनिश। ठीक, चलिए देख लीजिए जरा ध्यान से। क्रमचय एवं संचय, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये, क्रमचय एवं संचय। एंड एक जो लास्ट इसका टॉपिक है आपका वो है प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ये ई पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपरों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आपके सारी की सारी मैथ तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी अभी हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन से टॉपिक है जो हमें बहुत मजबूत करके ही रखना है। वैसे करना तो आपको सारे टॉपिक तैयार हैं, क्योंकि सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो टॉपिक कुछ स्पेशल ऐसे हैं कि जो आपको मजबूत करना ही करना है, क्योंकि उनके बिना संभव नहीं है आपका एग्जाम क्वालिफाइड करना। आप लोग जानते हैं कि कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ गया है, आपको पता है ये चीज। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तैयारी बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छी तैयारी किए हुए बैठे हुए हैं स्टूडेंट। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आपने अगर इतने टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो मैथ में आपके जिस भी पोर्शन में, चाहे जो एग्जाम आप देना, मैथ में जितने क्वेश्चन का आपका पेपर आएगा, आपके 100% पूरे में पूरे क्वेश्चन आप पे बनेंगे। ठीक, बस प्रैक्टिस बहुत अच्छी होना चाहिए आपकी। चलिए देख लीजिए, अब हम थोड़ा सा पिछले पेज पे चलते हैं। इस वाले पे देखते हैं जरा महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से। वैसे इंपोर्टेंट तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल होते हैं कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पे आज हम डिस्कस करेंगे। पेन दिख रहे हैं सभी सही? चलिए, सबसे पहले तो आपको 1 मिनट, सबसे पहली चीज तो आपको संख्या पद्धति आपकी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स की जड़ है या है, मजबूती आपकी यहां से सबसे पहले होनी चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एलसीएम एचसीएफ आपका मजबूत होना चाहिए, क्योंकि पेपर में ये भी पूछा जाता है। ठीक, 1 मिनट, पेन नहीं दिख रहा है शायद ये, चलो हम चेंज वाइट ले ले रहे। चलिए, आपका
करणी और घातांक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपके सरलीकरण से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इन टॉपिकों को आपको बहुत मजबूत करके रखना, तैयार हमें सब करना है, लेकिन फिर भी ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है जिनसे आपके पेपरों में पूछे ही जाते हैं। ठीक, वैसे फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, वर्गमूल घनमूल से भी क्वेश्चन पूछने लगता है, सभी से क्वेश्चन पूछता है। इन टॉपिकों में सबसे पहले महत्वपूर्ण है आपका अनुपात एवं समानुपात, क्योंकि आपका अगर अनुपात एवं समानुपात अगर मजबूत नहीं है तो आप एक पूरे सभी टॉपिकों में आपको प्रॉब्लम आएगी, और इसके आगे पढ़ने में भी प्रॉब्लम आएगी आपका परसेंटेज वगैरह से जहां जहां आप पढ़ते जाएंगे। ठीक, तो देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसके बाद आता है मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात का इतना सिंपल तरीका बताएंगे कि बिल्कुल इजी वे, आपको केवल यही मिलेगा वो तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाएंगे, एक ही तरीका लगाएंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है आपको मिश्र समानुपात की मेथड से लगाने का, क्योंकि हमें कंपटीशन में आंसर चाहिए पड़ता है। आपके पास एक्यूरेट एक मेथड ऐसी हो कि जिससे आपके सभी पूरे के पूरे टॉपिक के आंसर आ जाएं, तो हमें उससे बेटर क्या है। और हमारे पास एक मेथड है ऐसी जो आपको मिलेगी, अभी बताएंगे हम। एवरेज से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक, मिश्रण से भी एक आध क्वेश्चन आता है, ठीक, लेकिन ये बहुत, इसमें भी इंपॉर्टेंट में भी हम BIMP बता रहे हैं, और ज्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, ठीक, यानी महत्वपूर्ण में महत्वपूर्ण। चलिए, आपका परसेंटेज तो टॉपिक होना मजबूत जरूरी है, क्योंकि अगर परसेंटेज आपका अच्छा मजबूत नहीं हुआ तो आगे प्रॉब्लम आएगी सभी टॉपिकों में। और आपको बहुत सरल तरीके से, बहुत सिंपल वे में बताएंगे हम कि परसेंटेज कैसे तोड़ेंगे, और पूरे के पूरे तरीके बिल्कुल सिंपल तरीके से पूरे पांचों टॉपिक एक कंसेप्ट पर खत्म कर देंगे। ठीक, चलिए, यानी सबसे टफ एक समय पे यही माना जाता था, तो इस पे बहुत ज्यादा मैथमेटिशियन ने बहुत ज्यादा काम किया है, तो इस पर इसको बहुत इजी बना दिया गया है अब। चलिए, लाभ और हानि से एक आध क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। साधारण ब्याज से एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज से आपका क्वेश्चन आते हैं। यानी डिस्काउंट एक ऐसा मात्र इसमें टॉपिक है जिसमें शायद कम क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन, बाकी सभी टॉपिकों से कभी ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम में इन 4 टॉपिकों से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक, चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप। चलिए, ये महत्वपूर्ण में भी महत्वपूर्ण बता रहे हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड देखिए जरा, ये वाले टॉपिक हैं जो आपके, इनको जरा देखिए ध्यान से। ये सभी टॉपिक 2 पार्ट आपके ये बचे हुए थे, हमने बताया था बहुत महत्वपूर्ण है ये, लेकिन हमें पहले बेसिक मजबूत करना जरूरी है, इसके बाद ही हम आगे और बढ़ सकते हैं। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, समय और कार्य। नल और टंकी ये इसी से संबंधित है पूरे क्वेश्चन की, यानी आपका ये वाला टॉपिक मजबूत कर दिया, ये अपने आप हो जाएगा तैयार। हम इसके बहुत क्वेश्चन लगवाएंगे, इसके भी बहुत सारे प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। इसके बाद चाल, दूरी और समय, ये जो आपका है, इसी पर एक कॉन्सेप्ट पर पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, और इसी के साथ इसी से संबंधित हैं आपके ट्रेन संबंधी। BIMP है, बहुत पूछा जाता है ट्रेन संबंधी। नाव और धारा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी करेंगे हम सारी चीजें एक साइड से पूरी कंप्लीट। आप ये समझ लेना कि जितना सिलेबस हमने आपको लिखा है इतना आप तैयार कर लेना, हमारे साथ आप रेगुलर रहना, इस सीरीज में पूरी चीजें तैयार करवा देंगे। और आपकी तैयार एक बार हो गई तो आप लाइफ में कोई भी एग्जाम देना, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी एग्जाम में। ठीक, बहुत आसान हो जाएंगी सारी चीजें। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। 1 मिनट, चलिए, इसके बाद आता है क्षेत्रमिति। नेक्स्ट क्या आता है? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, बताएंगे बहुत सिंपल वे में बताएंगे सारी चीजें इसकी। त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन आते हैं, एंगल निकालना आते हैं, ठीक, ये सारी चीजें इजी कर देंगे सब कुछ। बीजगणित से क्वेश्चन आते हैं, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन आपके, खासकर व्यापम का बहुत ज्यादा फेवरेट है टॉपिक बीजगणित। बीजगणित और त्रिकोणमिति से बहुत क्वेश्चन पूछता है वो। एक क्वेश्चन आपका ऊंचाई एवं दूरी से आता है, आपका पाई चार्ट से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक, क्रमचय, संचय और प्रोबेबिलिटी एक ही जैसे टॉपिक हैं। एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको यहां लिख लेना चाहिए, इसको यहां पर उस टॉपिक को स्पेशल करके लिख लेना चाहिए, क्योंकि यहां हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे वो। इन सभी टॉपिकों से एक बनता है उम्र संबंधी, यहीं पर कर सकते थे हम, इसी के अंदर भी पढ़ा सकते थे, लेकिन उसको स्पेशल अलग से बताएंगे हम। उम्र संबंधी यानी आपके एज रिलेटेड क्वेश्चन, उम्र के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका ये टॉपिक भी आप रख लेना यहाँ, ठीक। चलिए आगे बढ़े हम, देख लीजिए आप, आपके 3 पोर्शन ये हैं, 2 पोर्शन आपके ये हैं।
चलिए अब हम देखेंगे, इसके बाद हमने अपना सिलेबस पूरा डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक एक टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक, सबसे पहला टॉपिक आपका कौन सा है? संख्या पद्धति। आज स्टार्ट करेंगे, कुछ चीजें कराएंगे, बाकी अपन जो भी बचेगी वो नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। चलिए, पहला टॉपिक आपका आता है संख्या पद्धति। इसको समझना बहुत अच्छे से। मिनट, संख्या पद्धति पहली चीज। पेन सही आ रहा? चलिए थोड़ा नीचे लिखते हैं उसको। संख्या पद्धति। सबसे पहले देखेंगे हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। आप सभी को जैसे पता होगा कि भाई संख्याएं कुछ होती हैं, मैथमेटिक्स या फिजिक्स या सारी चीजों में संख्याओं का यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्याओं के बारे में। तो संख्याओं को, टोटल जो वर्ल्ड में संख्याएं होती है उसको हम दो भाग में बांटते हैं, यानी उसकी हमें पहले जानकारी होनी चाहिए, नंबर सिस्टम यानी संख्याओं की सारी, तभी हम इसके आगे क्वेश्चन कर सकते हैं और तभी हमें मजा आएगा पढ़ने में, जब हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। तो देखो यहाँ ध्यान से, बिल्कुल हम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं सारी चीजें। ठीक, देखो इधर संख्याओं को हमने टोटल दो भाग में बांटा है। कितने भाग में बांटा है हमने? संख्याओं को दो भाग में बांटा है। सबसे पहला आपका जो है वो होती है आपकी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी आपकी होती है काल्पनिक संख्या, या अवास्तविक भी आप बोलते हो उसको, या अवास्तविक भी बोलते हो। हम समझेंगे जो भी चीजें हमें जरूरत है, पूरी चीजें कंप्लीट करेंगे। पहले संख्याओं को दो भाग में बांटा हमने, कौन कौन सी? एक आपकी है वास्तविक संख्या, दूसरी आपकी है काल्पनिक संख्या। सबके नाम से ही पता चल रहा है, वास्तविक संख्या यानी जो वास्तव में हमारे पास होती है वो क्या होती है? वास्तविक संख्या। काल्पनिक यानी जो हम मानते हैं वो सभी क्या है? हमारी काल्पनिक संख्या। जैसे कि आप सभी मानते हैं, माना कि वह संख्या x है। ठीक, तो ये जो मानी हुई संख्या है सबकी सब क्या होती हैं? एक व्यक्ति मान लेगा भाई वह संख्या x है, दूसरा, क्योंकि हमने एक्यूरेट नहीं बोला, दूसरा मान लेगा वही संख्या कि वह संख्या माना कि y है, तीसरा मान लेगा माना कि वह संख्या क्या है? z है। तो जो हम सपोज करते हैं वो सब क्या होती है? हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इनको हम विभाजित तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे मन की मानी हुई एक कल्पना से बनी हुई संख्या होती हैं, लेकिन वास्तविक संख्याओं को हमें बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना है क्योंकि यही आपका मेन इंपोर्टेंट है। ठीक, तो काल्पनिक तो हम कर सकते हैं, जैसे आपने अगर 11th 12th में पढ़ा होगा, इमेजिनरी नंबर आई से डिनोट करते हैं। एक ओमेगा भी होता है आपका काल्पनिक के अंतर्गत, लेकिन इसमें हमें ज्यादा डीपली नहीं जाना क्योंकि कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल आप ये रखना कि जो हम कल्पना से मानते हैं वो सभी संख्याएं क्या है? हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक, चलिए हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं जो हमें वास्तविक दिखती हैं। एक व्यक्ति से हमने बोला, हमारी क्लास में स्टूडेंट बहुत सारे बैठे हुए हैं, हमने उनसे बोला कि आप दो लिखिए, सभी व्यक्ति दो ऐसे ही बनाएंगे, कोई उल्टा नहीं बनाएगा, ऐसे नहीं बनाएगा। दो कैसा बनाएगा? उसको पता है एक्यूरेट कैसा बनेगा दो। ठीक, तो ये क्या है? एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या है? वही संख्या है जो अगर बोला एक बार तो वही आपकी लिख के आएगी। ठीक, देखिए जरा, हम वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे क्योंकि हमारी यही यूज होना है। वास्तविक संख्या को हमने दो भाग में टोटल बांटा है। इसको कितने भाग में बांटा है? इसको हमने दो भाग में बांटा है वास्तविक संख्या को। पहला इसका है परिमेय संख्या, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परिमेय संख्या। दूसरी है आपकी इसमें अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए जरा ध्यान से, यहां पर टोटल दो प्रकार की संख्याएं हैं, वास्तविक अवास्तविक। हमने मानी काल्पनिक का कोई मतलब नहीं है, यानी आपकी टोटल संख्या जितनी है वो कौन सी है? वास्तविक है। वास्तविक को हमने टोटल दो भाग में बांटा है, एक को कहा है परिमेय और दूसरे को कहा है अपरिमेय। अब अगर हमें जानकारी होगी कि परिमेय संख्या जो है वो परिमेय तो वो है ही, लेकिन अगर जो परिमेय संख्या नहीं है वो ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो ही जाएगी, क्योंकि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय, दो ही भाग में तो है टोटल संख्या है।
क्लियर है? तो देखो ध्यान से यहां पर हम बढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे अब? परमेय संख्या, यानी परमेय संख्या के आपको नियम पता होना चाहिए। जैसे हमने बोला एक व्यक्ति के दो बच्चे हैं, राम और श्याम। अब हमने कहा राम हमारी क्लास में आता है, तो दूसरा व्यक्ति अपने आप समझ जाएगा कौन नहीं आता है हमारी क्लास में, तो वो कह देगा श्याम नहीं आता है। इसी प्रकार दो ही संख्याएं तो है, कौन सी? परमेय, परमेय। परमेय की अगर हमें जानकारी होगी तो परमेय हो जाएगी, और परमेय को छोड़कर जो बचेगी बाकी सब क्या हो जाएंगी? अपरमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।